गरियाबंद जिले के जंगल में आप देख सकते हैं उसका एक नज़ारा। चलिए, उसका अच्छा है स्टेचू यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा फिर मैं पूछता हूँ, आ जाता हूँ लेट लिंगो नाइट का, में। जो कि ठीक है, आदिवासियों के किंग ओके, के थैंक तौर यू। पर उन्हें पूजा और जाता यहाँ है। से एक और फ्री थिंकर ब्लॉग के एपिसोड के साथ आप लोगों के बीच मैं इस वक्त मौजूद हूँ गरियाबंद जिले के तोरेंगा वन हेलो, हाँ परिक्षेत्र भाई, में। कैसे हैं? और ये बफर जोन का इलाका है, आप देख सकते हैं अरे पीछे में बढ़िया, ये बोर्ड लगे दिखते तो हुए हैं। वीडियो कॉल लगता है और किसी। यहीं पास में ही ये देखिए हाँ, तोरेंगा का ये जो गांव है, अच्छा अच्छा, यहीं उधर पर आप देख ब्रदर के सकते हैं मेरे पास। साथ में पीछे में अरे मस्त है, रावण रावण का का स्टेचू स्टेच्यू है यहाँ यहाँ पे जंगल बना में। हुआ है, जिसे हम्म, रावण लिंगो पूरा के नाम से ट्राइबल जाना इसमें। जाता है आदिवासियों में। इसकी खासियत है, ये मस्त स्टेचू है बना हुआ है। तो ट्राइबल का। आदिवासी आज भी देखिए रावण अरे जो है लिंगो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनको हाँ। पूजते हैं और उसी का ये प्रतीक है। उनका स्टेचू यहाँ पे घने जंगलों में बना हुआ है, तोरेंगा वन परिक्षेत्र के बफर इलाके ठीक में। है ना, पर यही पास डे हो में गया ना। आदिवासी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाहुल्य गांव भी है। हालांकि हम गांव तक तो नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस। जाएंगे, लेकिन हम हाँ। आपको स्टेचू ज़रूर दिखाएंगे। ऐसे 9 सिर यहाँ पे बने हुए हैं स्टेचू में। और ऊपर में आप देखेंगे सिंगमोर, जो कि आदिवासियों का एक बड़ा उस समय का हम कह सकते हैं सिंगमोर, उनका पहनने का एक मुकुट हुआ करता था, जिसके ऊपर में सिंगमोर सजा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदिवासी जो है ट्राइबल कम्युनिटी चलो, क्यों तो हिंट दे दो। राजा रावण को इतना ज़्यादा मानती है। उसका कारण यही है कि ये अपने आप को आदिवासी जो है रावण के पूर्वज मानते हैं। और इसी वजह से जो है ट्राइबल अक्सर देखते हैं हम कि उनकी पूजा करते हैं। जो भी हो, पूजा के तौर पर ही उनको पूजते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये बड़ा सा आप देख सकते हैं स्पेस बना हुआ है इस गांव में। और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आदिवासियों का एक बड़ा कार्यक्रम भी होता होगा। सर, गरियाबंद में हमने अभी राजा रावण, जो कि आदिवासियों के पूर्वज के तौर पर माने जाते हैं, किंग हुआ करते थे, उनका एक बड़ा स्टेचू हमने देखे। क्या कुछ हिस्ट्री है सर, एक संदर्भ है इसका आदिवासियों से? देखिए, आदिवासियों के जो लीडर थे, किंग थे, शंभू माधव के बाद जो दो लोगों का संदर्भ आता है, एक कुपार लिंगो जी का आता है और फिर रावेन का आता है। रावेन का एक एज ए इंटेलेक्चुअल लीडर एंड अ पॉलिटिकल लीडर, दोनों के संदर्भ में रावेन का जो है वो संदर्भ आता है। और पूरे देश में जो है वो आदिवासी जो है, पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया का जो पोर्शन है, सेंट्रल ईस्ट इंडिया का, उसमें रावेन को जो है अपना पुरखा मानते हैं आदिवासी। और ट्राइबल डायलेक्ट में, हिस्ट्री में, कल्चर में जो है उनको एज अ किंग माना गया है। हम देखते हैं सर कि अक्सर इसका विरोध भी देखने मिलता है, खास करके विजयदशमी पर्व के दौरान बड़े पैमाने पर जब रावण दहन शहरों में होता है तो ये विरोध किया जाता है आदिवासी। इसका क्या तात्पर्य है सर, क्यों विरोध करते हैं? नहीं, आदिवासियों का ये क्लियर कहना है कि भाई वो हमारे पुरखे हैं, हमारे वो लीडर थे, हमारे किंग थे, और इंटेलेक्चुअल भी थे और पॉलिटिकल भी थे, दोनों थे। तो भाई हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो लीडर है, हमारे जो किंग थे, उनको आप जो भी मिथक के वजह से जला रहे हो हर साल में, तो वो सही नहीं है, ये बंद होना चाहिए। और उनका कहना बिल्कुल सही है आदिवासियों का जो है वो। भाई आप हिस्ट्री में 2-2,5-3 हज़ार साल पहले क्या कहाँ कुछ हुआ, उसको आप बार बार जो है वो एक ये कर रहे हैं। वो हिस्ट्री में क्या सही है क्या गलत है, इसके भी कोई प्रमाण है, तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है। और उसको लेकर आप काल्पनिक एक ट्राइबल इसको जलाना, या रावेन को डिफाइल करना, या महिषासुर को डिफाइल करना, तो ये तो सही नहीं है ना। तो उनका कहना बिल्कुल सही है कि भाई ये बंद होना चाहिए। और ऐसा कई जो लोगों की भावना है, मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई 2 महीना पहले पिटिशंस देना चाहिए कलेक्टर्स को और स्टेट गवर्नमेंट को और ट्राइबल कमीशन को और गवर्नर्स को, कि भाई ये जो है बिल्कुल बंद किया जाए। और उसके बाद उसको लॉ के अंदर में जो है, दायरे के अंदर में, उसके ऊपर में लीगल एक्शंस जो है वो करने की ज़रूरत है, अगर इसको धीरे धीरे बंद करना है तो आप सुन रहे थे हमारे साथ ब्लॉग में विजय मानकर जी को, जो कि कास्मो ह्यूमनिस्ट है, गोंडवाना के महान प्रवर्तक भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने ट्राइबल हिस्टोरी जो रावण किंग है उसके बारे में, उनका जो ऐतिहासिक महत्व है, आदिवासी क्यों उन्हें पूछते हैं, क्यों अपना पुरखा मानते हैं, उस पर डिटेल में हमें जानकारी दी। यहाँ का वातावरण है, इसको आप किस तौर पर देखना चाहेंगे सर? यहाँ के क्लाइमेट को, यहाँ के नैसर्गिक? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं हम, छत्तीसगढ़ से। और बड़ा सुंदर यहाँ का जो है, मैं फ़र्स्ट टाइम ये रोड से, अंदर के रोड से फ़र्स्ट टाइम जो है वो जाने का मौका मिला है। बड़ा सुंदर जो है फॉरेस्ट है,
और छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में जो है ये है, ऊंचे पहाड़ नहीं, बिल्कुल छोटे पहाड़ियाँ हैं, फॉरेस्ट है, काफ़ी प्लेन है, कहीं घाटी और इस तरह का मेजर प्रॉब्लमेटिक सेक्शंस नहीं है। ट्राइबल्स के छोटे छोटे गांव हैं। अभी हमने देखा कि रावेन का जो स्टैचू था और एक कम्युनिटी का प्लेस है वो, यानी ऐसा नहीं कि कहीं कुछ खड़ा कर दिया है, वहाँ वो लोग मानते हैं रावेन की पूजा पारंपरिक तौर पे जो प्रकृति को ध्यान में रख के करते हैं आदिवासी, वो प्लेस देखने को मिला। बड़ा सुंदर देखने को मिल रही चीज़ें। और प्रकृति तो मैं हरदम से कहा हूँ कि भाई इंसान प्रकृति का पार्ट है, हम नेचर के वजह, नेचर ही है, नेचर से हमारा जो है वो जीवन जुड़ा हुआ है। जीवन नेचर नहीं दिया है हमको कॉस्मोस में, और ये वो देखने के लिए नेचर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें कभी भी अच्छी होती है। तो जनरली हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर, मैं आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी घना जंगल होता है, पहाड़ हो, जंगल हो, उनमें आदिवासियों के छोटे छोटे घर तो ज़रूर होते ही है। और उनमें कितने हज़ारों सालों से ये यहाँ पर निवास करते होंगे सर? क्या एक अनुमान है इसका, क्या कल्पना करते हैं आप? देखो, इंडिया के अंदर में तो 50,000 साल से ज़्यादा का सिविलाइजेशन है। फिर यहाँ एग्जैक्ट कितने साल से होगा ये बोलना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी अगर 50,000 साल से पूरे आदिवासियों की सभ्यता पूरे इंडिया में रही है तो ये पोर्शन में भी काफ़ी पुरानी होगी। कम से कम एग्जैक्ट बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन हज़ारों साल पहले की होगी, काफ़ी पूरा प्राचीन होगी। आप चूँकि इस ट्राइबल क्षेत्रों को विशेषतः काम करते हैं, आपकी पार्टी इसमें काम करती है, तो इन क्षेत्रों में कब तक पहुँचेंगे सर आप? नहीं, थोड़ा इधर पार्टी अभी तक पहुँचा नहीं है ठीक से, तो मैं पार्टी के लोगों से कहूँगा, स्टेट के जो लोग हैं और इधर पड़ोस के ज़िलों के, कि इसको कवर करे। ये बड़ा अच्छा क्षेत्र है और काफ़ी ट्राइबल जो है वो यहाँ छोटे छोटे मकान भी मुझे दिखे हैं, तो जल्दी से जल्दी कवर करना चाहिए। और 50-51% अगर फॉरेस्ट एरिया है तो इसी से आप समझ सकते हैं कि डेंसली फॉरेस्ट एरिया में तो आदिवासी ही रहते हैं, तो अच्छा एरिया, इसको कवर करना चाहिए। तो आपको मैं अब कुछ प्रकृति के नज़ारे दिखाना चाहूँगा। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आप नज़ारे देख सकते हैं। ये जो पूरा इलाका है रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है। उदंती टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर इसे जाना जाता है। सीता नदी पर यह बना हुआ एक अभ्यारण्य है, काफ़ी छोटा है। वैसे तो यहाँ वन्य प्राणियों की बाहुलता काफ़ी तादाद में है, लेकिन बायसन यहाँ पे उनको संरक्षित करने के लिए, जो वन्य प्राणी बायसन है उसको संरक्षित करने के लिए विशेषतः इस अभ्यारण्य का निर्माण किया गया और इसको 2006 में लगभग टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, काफ़ी घना जंगल है और घने जंगल के बीच उतनी ही खूबसूरत यहाँ का जो वातावरण है वो नज़र आ रहा है। कहीं कहीं बीच बीच में एक दो जो है ट्राइबल विलेजेस नज़र आ रहे हैं और काफ़ी दूर दूर बसे हुए इनके घर हैं। फिर भी इतने घने जंगलों में ये निवास कर रहे हैं कि ये हज़ारों साल से ये यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये हमको अभी हाल ही में विजय मानकर जी ने भी बताया कि ये कह नहीं सकते, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है वो कब से रह रहे हैं, लेकिन लगभग 50,000 साल पुराना इनका हिस्ट्री है, ये बताया जा रहा है। तो आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। ये गरियाबंद से हम मैनपुरी होते हुए धमतरी के लिए जा रहे हैं, तो ये जो रूट है ये पूरा रिजर्व फॉरेस्ट का रूट है।